इलेक्शन कमीशन का काम होता है निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना। लेकिन आज उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने सभी को शर्मसार कर दिया, सभी को हैरान कर दिया। आज पुलिस ने वोटर्स के साथ जो सुलूक किया, जो व्यवहार किया, उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज वोटर्स की आईडी तक चेक कर ली, जबकि पुलिस को वोटर्स की आईडी चेक करने का कानून में, संविधान में कहीं कोई अधिकार नहीं है। यहां तक पुलिस ने कई वोटर्स को डराया, धमकाया, कहा कि अगर वोट डाला तो गोली मार दूंगा। यह वीडियो भी हमारे पास आ चुका है। इस वीडियो को आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। लोकतंत्र आज शर्मसार हो चुका है। आज जो तस्वीर उभर कर सामने आई उसने लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन यही चुनाव 13 नवंबर को होने वाला था। लेकिन बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक लेटर दिया कि तारीखों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। तुरंत इलेक्शन कमीशन ने बात मान ली और उसने डेट को आसानी से आगे बढ़ाते हुए 20 तारीख कर दिया। इसके पीछे दलील दी जा रही है, कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसा इसलिए किया जिससे बीजेपी के बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव प्रचार कर सके। बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग बीजेपी के रिमोट से काम करने लगा है? क्या बीजेपी जैसा कहेगी वैसा चुनाव आयोग करेगा? और दोस्तों, सच तो यह है कि चुनाव आयोग पर बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं रहा। चुनाव आयोग जब भी कोई काम करता है उस पर सवाल खड़े हो ही जाते हैं। लाख दावे करे कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ, पारदर्शी तरीके से हुआ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ी धांधली उत्तर प्रदेश में सामने आई। सबसे पहले इस हेडलाइन को आप देखिए कि उपचुनाव के बीच सपा उम्मीदवार की पुलिसकर्मियों से हुई नोकझोंक, वोटिंग में धांधली का लगाया बड़ा आरोप। तो यहां पर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है। पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने चुनाव को प्रभावित किया। पुलिस ने मुसलमानों को वोट डालने से रोका। जहां जहां कोई बुर्के में महिला आती थी या कोई दाढ़ी टोपी वाला वोटर आता था तो उसकी सघन चेकिंग बाहर ही कर ली जाती थी। जैसे ही पुलिस देखती थी कि मुस्लिम वोटर है, आरोप है कि परेशान करती थी, उनकी आईडी चेक करती थी, उनकी आईडी में खामियां निकालने का काम करती थी कि कैसे भी करके इनको मतदान ना करने दिया जाए, जबकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। अब दोस्तों, आपको मैं वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जहां पर बाकायदा धमकी दी गई कि अगर वोट डाला तो गोली मार दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वैसे बहुत सारी तस्वीरें इसकी वायरल हो रही हैं, कोई कह रहा है ये फर्जी है, लेकिन अब वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो को ज़रा देखिए। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से वोटर्स पर पिस्तौल तानी गई है। पहली बार भारतीय इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहा है उस पर पुलिस बंदूक तान दे रही है। आप सोच सकते हैं, अब अगर ऐसे डराया धमकाया जाएगा तो फिर मुस्लिम वोटर कैसे वोट डालेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो लोकतंत्र में इससे ज़्यादा शर्मनाक तस्वीर कोई नहीं हो सकती, जहां वोट देने पर पुलिस बंदूक तान देती है। दोस्तों, वाकई आज हमारा जो लोकतंत्र है सही मायने में शर्मसार हुआ है। ये वीडियो सामने आने के बाद इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि ककरौली थाना क्षेत्र के थाना इंचार्ज, वोट डाला तो गोली चला दूंगा। यहां पर कह रहे हैं कि ककरौली के थाना इंचार्ज ने यह कहा है। चंद्रशेखर ने यहां क्लियर कर दिया है, मीरापुर की ये घटना बताई जा रही है। चंद्रशेखर ने यहां पूरा मामला क्लियर करते हुए कह दिया है कि ये जो गोली चलाने की बात कह रहा है पुलिसकर्मी, ये मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के थाना इंचार्ज हैं। ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। तो मीरापुर विधानसभा में जब उपचुनाव हो रहा था, जिन पर लोकतंत्र के रखवाले की जिम्मेदारी थी, वही लोकतंत्र की अस्मिता को लूट रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस वीडियो को शेयर किया है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बयान दिया है चुनाव आयोग को लेकर भी। ये देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव आयोग को लेकर क्या कहा। अगर चुनाव आयोग नींद से जाग जाए तो वो भी अपनी आंखों से देख ले कैसे दिन के उजाले में लोकतंत्र के साथ लूट हो रही है। बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग सो रहा है?
और चुनाव आयोग क्या इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद, कई सारे जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं उन्होंने आरोप लगाया है पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने के लिए दबाव बनाया। दावा किया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी की पर्ची से वोट पड़ रहा है और पुलिस इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। जहां तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की बात है तो चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन भी लिया है। गड़बड़ी के आरोप में 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। आयोग ने मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। तो जिस तरीके से चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, अब सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस कर्मियों पर और सवाल चुनाव आयोग पर भी कि क्या सिर्फ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने से ही निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा, धांधली रुक जाएगी? क्या सिर्फ 7 पुलिसकर्मी ही दोषी हैं? बल्कि 9 सीटों पर अलग अलग जगहों पर ये आरोप लगाए गए कि पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया। वीडियो उपलब्ध भी है कि वोट दोगे तो भाई गोली चला दूंगा, इस तरह के वीडियो भी उपलब्ध हैं। और ये तो वो घटनाएं हैं जो कैमरे में कैद हुई हैं, जो रिपोर्ट की गई हैं। बाकी अलग अलग बूथों पर क्या कुछ हाल हुआ होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, जिस तरीके से धांधली हुई है, उसको लेकर हंसराज मीणा ने क्या लिखा, ये देखिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान पुलिस द्वारा वोटरों को परेशान करने, उनकी आईडी चेक करने की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर नागरिक को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करने का अधिकार है, जिसे संविधान ने सुनिश्चित किया। पुलिस का काम चुनाव प्रक्रिया में सुरक्षा प्रदान करना है, न कि आम जनता को डराना, धमकाना या बिना अधिकार की उनकी पहचान पत्र की जांच करना। ऐसे कदम न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि वोटर को हतोत्साहित भी करते हैं। निर्वाचन आयोग को इन घटनाओं को संज्ञान लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। पुलिसकर्मियों को अपनी सीमाओं के भीतर काम करने की सख्त हिदायत दी जानी चाहिए। यानी जो पुलिस का काम है, पुलिस को वही करना चाहिए। और यूपी में खास तौर से ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? तो हर कोई चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है और सवाल यही है कि चुनाव आयोग आखिर निष्पक्ष तरीके से अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है पुलिस पर कि जब भी मुस्लिम वोटर बूथों पर पहुंचते थे तो उनकी सघन चेकिंग की जाती थी। बहुत सघन चेकिंग से उन्हें गुजरना पड़ता था, तब जाकर उन्हें कहीं वोट डालने को मिलता था। अब आप सोचिए इसका असर। अगर किसी की इतनी ज़्यादा तलाशी होगी, चेकिंग होगी, उसे शक की निगाहों से देखा जाएगा, तो क्या अगली बार वो वोट डालने आएगा? आप खुद सोच कर देखिए। आप लोग जागरूक हैं, आप सोच के देखिए। और ये आज मुसलमानों के साथ हो रहा है तो कल किसी और लोगों के साथ भी होगा। क्यों बार बार ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं, वीडियोस, तस्वीरें सामने आती हैं? बड़ा सवाल, बार बार ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती हैं जिससे हमारा लोकतंत्र, संविधान शर्मसार होता है? पुलिस अपना काम सही तरीके से करे। पुलिस को तो कायदे से वोटर को और सपोर्ट करना चाहिए। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि वहाँ पर हल्ला हो, हल्ला ना हो, वहाँ पर कानून व्यवस्था बनी रहे, सब सही तरीके से वोट डाल सकें। अब चुनाव आयोग ने 7 लोगों को सस्पेंड किया, 7 पुलिसकर्मियों को। घटना बहुत बड़ी सामने आई है। सस्पेंड करने से क्या ये लोग सुधर जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये, जब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, तब ये पुलिसकर्मी सीख लेंगे इस घटना से? क्या पुलिसकर्मी सुधरेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और चुनाव आयोग को और सख्त होने की ज़रूरत है। विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग सो रहा है, उसे नींद से उठना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। चुनाव आयोग से तो बहुत सारे लोगों ने मांग की थी कि बैलेट से चुनाव कराया जाए, लेकिन इस पर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। उसे मशीन ही अच्छी लगती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में धांधली हुई, क्या लगता है आपको? क्या वाकई चुनाव आयोग अब सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल गया है? और जिस तरीके से चुनाव आयोग सो रहा है, लोकतंत्र की कार्यशैली को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।